गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों, आज है 20 मई 2020। तो आज के दिन जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? एआईटीए ने अंकिता रैना और दिविज शरण को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किए जाने की घोषणा की है? तो एआईटीए ने अंकिता रैना और दिविज शरण जो है उन दोनों को नामांकित किए जाने की घोषणा की है। तो वो पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो ये कौन है? यह है अंकिता रैना। और दोस्तों ये कौन है? दिविज शरण। ठीक है। तो इन दोनों को नामांकित किया गया है किस पुरस्कार के लिए? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए। और किसने? तो एआईटीए ने। पहली बात तो एआईटीए की फुल फॉर्म होती क्या है दोस्तों? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ये जो दोनों प्लेयर हैं ये कौन से खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो कौन से खेल से संबंधित है ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। अब इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको नामांकित किया जाने वाला है दोस्तों। तो ये जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1961 में। और इसमें 5 लाख रुपए साथ ही साथ प्रतिमा दी जाती है। ठीक है। तो अब एआईटीए ने घोषित किया है दोस्तों। तो पहली बात तो एआईटीए की फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको अभी बताया। एआईटीए की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई है मार्च 1920 को 1920 में। और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रवीण महाजन। इतने सारे फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है पाकिस्तान की सिख खिलाड़ी पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को किस अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो जो पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है मनमीत कौर, उनको ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो ये कौन है? मनमीत कौर। और यह पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार है दोस्तों। नाम क्या है इनका? मनमीत कौर। और इनको ही ब्रिटिश अवार्ड के लिए नामित किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा था जो पीसीबी है, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में वनडे और T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया है। और जो अजहर अली है उनको टेस्ट फॉर्मेट का कप्तान बनाया है। ये भी आपको करंट अफेयर्स याद रखना है पाकिस्तान के बारे में। अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात आई है तो थोड़ा हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप मैप में देखिएगा पाकिस्तान है कहाँ पे। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और इंडिया से ही सटा हुआ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, बास्केटबॉल के किस महान खिलाड़ी के जूते ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड $5,60,000 में बिके हैं? तो जो दोस्तों माइकल जॉर्डन, कौन दोस्तों? ठीक है, अमेरिकन बास्केटबॉलर है ये माइकल जॉर्डन। तो इनके ही जो जूते हैं उनकी नीलामी की गई दोस्तों। और वो कितने में बिके? तो $5,60,000 में बिके। ये आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है माइकल जॉर्डन। ठीक है। और ये एक बास्केटबॉलर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है। आपको याद रखना है ये अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किसे NAREDCO के नए महानिदेशक यानी डीजी कौन बने हैं? ठीक है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजेश गोयल जो है उन्हें NAREDCO के नए महानिदेशक मतलब DG बने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है राजेश गोयल और इनको NAREDCO का नया महानिदेशक बनाया गया है। अब ये NAREDCO क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 1998 में और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस समिति ने बॉल को लार से चमकाने पर प्रतिबंध लगाया? तो जो ICC है, इस समिति ने बॉल को लार से चमकाने पर क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है दोस्तों, बैन किया है इस चीज़ को। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जैसे कि हमें पता है कि कोविड-19 के अभी बहुत सारे केसेस दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो ये कोविड-19 का संक्रमण ना हो इसलिए जो ICC है उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि जो गेंदबाज होते हैं, जो बॉलर होते हैं, वो बॉल को चमकाने के लिए अपनी जो सलाइवा या अपनी जो लार होती है उसका उपयोग करते हैं। तो इसी के ऊपर क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि लार से बॉल पर शाइन लाने पर प्रतिबंध लगाने वाला, ठीक है, दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, अगर देश के बारे में पूछा तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। अब बैन किसने लगाया है? ICC ने लगाया है। तो थोड़ा हम ICC के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ICC की फुल फॉर्म है क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी स्थापना हुई कब है? 1909 में हुई है। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? दुबई, जो कि UAE में आता है। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा UAE का फुल फॉर्म है कहाँ, क्या, और ये कहाँ पे आता है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? शशांक मनोहर है। और इसके CEO कौन है? मनु सहानी। ठीक है, इज दैट क्लियर दोस्तों? तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली बुंडेसलीगा कौन सी दोस्तों? बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो है ये किस देश की है दोस्तों? तो जो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग है ये जर्मनी देश की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जैसे कि हमें पता है कोविड-19 के कारण जो भी खेल इवेंट है दोस्तों उन्हें क्या किया गया है? स्थगित किया गया है। लेकिन जो ये बुंडेसलीगा है, फुटबॉल लीग है जर्मनी की, तो ये ऐसी लीग है दोस्तों कि दुनिया में पहला खेल इवेंट है जो कि लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है? शुरू होने वाला है। हालांकि ये जो फुटबॉल लीग होने वाली है इसमें कोई भी ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं लेगा। ठीक है, ये बिना ऑडियंस के होने वाली पहली लीग होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब ये जर्मनी की है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा, ये रहा जर्मनी। ठीक है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये यूरोप में आता है। इसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ के चांसलर कौन है दोस्तों? तो एंजेला मर्केल है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो है। इज दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य है, उसने ही चरण पादुका अभियान जो है उसे शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ये जो अभियान है ये ऐसे मजदूरों के लिए शुरू किया है जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर नंगे पांव जा रहे हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा? जूते और चप्पल प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अभियान शुरू किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। तो थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है? MP है कहाँ पे वो देखना। ये रहा हमारा MP, हर कोई मैप में देख रहा है, ये क्या है? हमारा MP है। तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है?
शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन। साथ ही साथ हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है उसको वापस पूर्व स्थिति में लाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने अपने कारखानों में जो काम करने की अवधि है उसे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। ठीक है। साथ ही साथ FIR आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? MP ने ही शुरू की है। और जीवन अमृत योजना भी MP ने ही शुरू की है। ठीक है। मैं आपको बार बार क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपका रिवीजन हो। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, वीडियो KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? तो वीडियो KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बनाया है कौन? तो कोटक महिंद्रा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है। जब भी हम खाता खोलने जाते हैं तब हमारा KYC होता है। ठीक है। तो जो दस्तावेज है जब हम खाता खोलते हैं उस समय पे जो दस्तावेज है उनका सत्यापन अब वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। और ऐसा करने वाला ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये देश का पहला बैंक बना है। अब यहाँ पे KYC आया है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। क्या दोस्तों? नो मतलब KNOW वाला। ठीक है। नो योर कस्टमर। एग्ज़ाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। अब जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो पहला बैंक बना है तो हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 2003 में और इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो मुंबई में है। और इसके CEO कौन है? उदय कोटक। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य ने हैक, ठीक है, हैक कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा कर्नाटक राज्य जो है उसने ही यह हैक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों कर्नाटक के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी है उसके द्वारा ही यह हैक कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इस कार्यक्रम में क्या होगा दोस्तों? इस कार्यक्रम को जो पुराने भारतीय स्टार्टअप है उसका समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है ताकि जो सरकार और बाज़ार है वो एक दूसरे के संपर्क में आकर उनके विकास में तेज़ी लाने में उनकी मदद कर सकेगा। ठीक है। तो ये शुरू किसने किया है? तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। तो थोड़ा सा हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप मैप में देखिएगा कर्नाटक है कहाँ पे? ये रहा हमारा कर्नाटक। ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। ठीक है। तो साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किसने किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। और कर्नाटक में जो कैंपागोड़ा हवाई अड्डा है उसे स्काईट्रैक्स पुरस्कार मिला है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, सॉफ्ट बैंक बोर्ड से किसने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है? तो दोस्तों जो जैकमा है उन्होंने सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, जैकमा। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों ये कौन है? जैकमा, जो कि अलीबाबा के कौन है दोस्तों? संस्थापक है। और इन्होंने हाल ही में ही सॉफ्ट बैंक बोर्ड है उससे इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। हम बढ़ते हैं कल के सवाल की ओर। कल का सवाल क्या था दोस्तों? मैंने कल आपसे पूछा था हाल ही में SCO की बैठक हुई है तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों जो SCO की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की है रशिया ने, रूस ने की है। तो आपका आज का सवाल क्या है दोस्तों? आज का सवाल है ज़ुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं? ये आपके रहे ऑप्शंस। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स पता हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ
सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।